मोदी लहर चल रही है तो पुराना ही चलेगा। यहाँ तो फिलहाल लू चल रही है। लू नहीं चल रही है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है अभी। जब मेरा फीलिंग्स है आ जाना चाहिए। फीलिंग्स भी है भाई साहब की। लहर तो मोदी जी की ही दिख रही है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इंडिया गठबंधन को भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। बदलाव चाहिए। पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से आएगी। जनता के द्वारा चुना गया है, जनता ने आपको चुनी है, आप जनता के लिए काम करें। यहाँ लोग काम नहीं करता है, खाली लहर का बात करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम जो है इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और हम राजधानी रांची के कई कोनों में जाते हैं और वहां से जनता की राय लेते हैं। लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां से लोगों को न्याय मिलता है। जी हम न्यायपालिका में मौजूद है, ये सिविल कोर्ट है और इस वक्त हम राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में मौजूद है। और आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अधिवक्ताओं की राय भी बड़ी मायने रखती है कि अधिवक्ता क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी जुड़े। सर आपका नाम? शिवशंकर साहू। शिवशंकर साहू जी, इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग के मन में क्या है? सरकार बदलनी चाहिए या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? देखिए 2014 से लेकर 2024 जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी जी का, और इससे पहले जो राहुल गांधी जी और उनके परिवार का जो शासन रहा 70 सालों का, उन दोनों में अंतर ये स्पष्ट दिखा। 2014 से लेकर 2024 तक का जो शासन काल था और है अभी जो वर्तमान में, उसमें जितना बदलाव और जितना चेंजिंग हुआ ना वो 70 साल में नहीं हो पाया था। और अभी फिर से हम लोग जो है पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से आएगी और 400 से पार इनका सांसदों का आंकड़ा होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, यह हम लोग का मानना है। आप लोग का मानना है 400 पार होगा। मैडम भी जुड़ी हुई है। मैडम, अरे रुकी रुकी रुकी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? रेखा वर्मा। रेखा वर्मा जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, केंद्र सरकार रहेगी या फिर जाएगी या फिर कोई आप लोग नया चेहरा देख रही है? पुराना ही चलेगा। पुराना ही चलेगा? क्यों? हाँ वही मोदी लहर चल रही है तो पुराना ही चलेगा। यहाँ तो फिलहाल लू चल रही है। लू नहीं चल रही है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है अभी। मौसम अच्छा है। अच्छा ये बताइए, ये जो लहर की बार बार बात हो रही है, तो इस लहर में क्या आप लोग भी बहेंगी? हाँ वो तो बताना अच्छा, क्या बोल रहे हैं, क्लियर करना अच्छा नहीं है। तो देखिए मोदी लहर चल रही है, अधिवक्ताओं का कहना है, और इसमें और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा तो सृष्टि रंजन महतो है। सृष्टि रंजन महतो जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, 400 पार या 40 पार भी नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हैं, भाई आप ही के साथी लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है। कौन बोल रहा है? लहर किसी का नहीं है। यहाँ लोग काम नहीं करता है, खाली लहर का बात करता है। और जहाँ तक 400 और 500 के बारे, ये किसी व्यक्तिगत, जो आप लोग पूछते हैं ना, व्यक्तिगत में ये फैसला नहीं होता है। जहाँ 6-7 लाख की आबादी में, जहाँ 6 विधानसभा में किसी 2 आदमी हम बोल देंगे कि बीजेपी आएगा चाहे कांग्रेस आएगा, ये जो मूल्यांकन ये ठीक नहीं है। लेकिन काम जिस तरह करते चला आया है, जब मेरा फीलिंग्स है आ जाना चाहिए। फीलिंग्स भी है भाई साहब की। फीलिंग्स भी आ जाना चाहिए। तो आ जाना चाहिए, क्यों आ जाना चाहिए? क्या ऐसा क्या लग रहा है, क्या काम किया गया? काम जो एगो होता है ना, मजबूती के साथ आना, एगो माने जो लीडरशिप का जो एक गुण होता है, नेतृत्व का जो क्षमता है ना, है इसमें, और दूसरों में नहीं है। ये जो सच्चाई है। तो मतलब लीडरशिप जो है नरेंद्र मोदी के अंदर है और दूसरों में नहीं लग रहा। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार गुप्ता। अभिषेक भाई, ये बताइए अभिषेक भाई, क्या लग रहा है इस बार मामला टाइट हो रहेगा केंद्र में कि बदलाव चाहिए आप लोगों को? बदलाव चाहिए। जैसे कि पक्ष होता है, मनमाना चीज होता है और करते आ रहे हैं, तो इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें जो इंडिया में 10 सालों ने देखा, अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न चीजें देखा, तो उसमें लगाम लगाने के लिए हम लोग को पार्लियामेंट में, संसद में ऐसा टक्कर की चीज होनी चाहिए। टक्कर की चीज होनी चाहिए, लगाम लगना चाहिए। क्या लग रहा है, किस चीज
चीज पर लगाम लगनी चाहिए? लगाम सरकार की नीतियां में होनी चाहिए कि सरकार कोई भी अनाप शनाप कुछ भी काम नहीं करे, जिसमें जो हो एक पब्लिक के लिए है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता ने आपको चुनी है, आप जनता के लिए काम करें और जनता को जो जरूरत है उसे पूरा करें। जनता की जरूरत पूरी करे भाई सरकार, समझ ले। और भी कुछ अधिवक्ता उनसे बातचीत करेंगे। सर एक मिनट सर, क्या नाम है सर आपका? विकास विकास जी, आप तो एक युवा भी है, युवा वकील है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव को देखते हुए? लोकसभा चुनाव अभी तो जोरों शोरों से चल रहा है। चारों ओर इसकी शोर मची हुई है। सभी कहीं भी चले जाइए, चाय नुक्कड़ हर जगह पे इसी की ही चर्चा चल रही है कि बीजेपी की कांग्रेस की गठबंधन आएगी। अच्छा, अब इस बार क्या गठबंधन को लग रहा है कि मोदी जी है? लहर तो मोदी जी की ही दिख रही है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इंडिया गठबंधन को भी सपोर्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिमेरिट्स है बीजेपी सरकार में भी जो कि सामने आ रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे लोग देख रहे हैं कि क्या क्या डिमेरिट रह गई है बीजेपी सरकार में, जो कि उनको और बेहतर करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाए हैं। अच्छा, लहर भी चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। इसीलिए जो लोग मनमानी करता है ना लीडर, हम लोग चुनते हैं ना जन पर, लेकिन जन पर जब हम लोग अमूल्य बहुमूल्य वोट देते हैं, लेकिन हम लोग को बात को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात आपने बढ़िया कही है और ये सही बात है। ये हमेशा हम कहते हैं भाई, आप प्रत्याशियों को चुनते हैं, ये लोग जन भावना के अनुरूप उन लोग काम नहीं करते और दुखी है भाई ये लोग भी। आप लोग से ये भी मेरा प्रार्थना रहेगी, जैसे खाली जो भी चल रहा है अभी खाली इलेक्शन पर आप लोग बात करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इलेक्शन में आप लोग ये भी बात लाना चाहिए कि 10 साल के दरमियान चाहे 5 साल के दरमियान कितना इन लोग पॉजिटिव काम किया, कितना नेगेटिव किए थे। हर चीज ले रहे हैं हम, इसीलिए क्षेत्र में जा रहे हैं। बहुत सारा लोग को आज तक चाहे एनडीटीवी को देखते हैं, किसको वोट देते और चैनल पर क्यों जाए, हम तो अपने चैनल। अब हमें निकलवाएंगे क्या भाई? आपका कौन सा चैनल है? आपका कौन सा चैनल? न्यूज बाय स्कोप से हमें। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जन भावना के मेरा ना जन भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। हवा हुआ 2-4 काम कर देने से नहीं, प्रत्येक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होता है सब। हम लोग जैसे अधिवक्ता आप यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों से पूछने के लिए कि कैसे सरकार चाहिए, तो हम लोग ये अधिवक्ताओं की भी समस्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बहुत अलग अलग राज्यों में मांग चलती आई है, उनके लिए आंदोलन भी किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा इस पे कदम नहीं दिखा है। तो अभी क्या है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, पार्लियामेंट में लाना चाहिए जब भी जो भी सरकार जो अब हमारी आने वाली है। साथ में क्या है, अभी कोर्ट स्टाम्प को लेके बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा कोर्ट स्टाम्प है की बढ़ोतरी है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में एक क्लाइंट को अपने मुकदमा लाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट कोर्ट फी देना पड़ता है, तो कोर्ट फी कम होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की। देखिए सबके बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए कहते हैं युवा वकील है, सबके बारे में। तीसरी चीज है कि हम लोग जब भी वकालत में आते हैं कि युवा वकालत में आता है, उस समय उसके पास जो पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल में जो चीज है, इस चीज में यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। इस स्ट्रगल में हम लोग की सरकार की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाता है जो अभी 1000 रुपए है, वो 2 साल के लिए मिलता है। उसमें अमाउंट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। एडवोकेट वेलफेयर कमेटी में कम से कम 10,000 रुपए एक युवा एडवोकेट को 2 साल तक मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए आप लोग युवा है और सबसे बड़ी चीज है आप लोग भी जब आते हैं अब तो क्या सोचते हैं? अब इस बार जब इस प्रोफेशन में आप लोग उतरे तो क्या सोच कर उतरे थे? हम तो समाज की भलाई के लिए ही उतरे हैं यहाँ पे, ताकि समाज के लिए कुछ कर सके हम लोग, जैसे कि जस्टिफाई न्याय दिला सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही गरीब तबके के रहते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि कोर्ट कचहरी क्या होता है, पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका शोषण भी करते हैं, तो उन्हीं को ही न्याय दिलाने का काम हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए युवा है और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। आइए, जब आए हैं और कुछ लोग हैं जो वकील थे, उनका भी कहना है कि भाई हमारी भी समस्याओं को सुना जाए और सरकार सुने कि वो क्या चाह रहे हैं। वकीलों की जो समस्या है उन्हें भी सुननी चाहिए सरकार को, इसीलिए हर एक व्यक्ति की राय बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम जो है इसीलिए कोर्ट आए और कोर्ट में वकीलों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अधिवक्ता भी हम चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? हाँ, गुलाम रब्बानी है। गुलाम रब्बानी जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए? हाँ, लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो जो जनता का प्रोग्रेस काम करेगा, हम लोग का बार एसोसिएशन का जो काम देखेगा, उसके पक्ष में हम लोग अपना एक राय एक मशवरा करेंगे और अपना यूनियन को हम कहेंगे कि इसके पक्ष में हम लोग देना चाहेंगे।
जो हम लोग बार एसोसिएशन का भी जो हम लोग को सोचेगा कि बाबर भवन जिस तरह से हम लोग वकीलों की यहाँ संख्या बढ़ते जा रही है और हम लोग को बैठने का, पंखा का, फाइन का जो भी कम सुविधा हो रहा है ना, इसको बढ़ाते हुए जो भी हम लोग को फैसिलिटी देगा लाभ के, उसमें हम लोग इनके जो भी वो नेता लोग हैं जिनको टिकट मिल रहा है, जो भी हम उनको बुलाएंगे, उन लोग को हम अपना समस्या का उन लोग को बतलाएंगे और हम लोग को चाहेगा कि ठीक है हम आते हैं सत्ता में तो हम आप लोग को इस तरह के सेक्टर की पूरी लाभ हम दिलवाएंगे, करेंगे, उन लोग को हम अपना पक्ष में मत रखेंगे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, साफ साफ कहना है कि भाई जो हमको सुनेगा हम उसको सुनेंगे, हम फिर उसकी तरफ देखेंगे। और कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं, वो क्या चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार झा है। अवधेश झा जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, मोदी गवर्नमेंट या फिर बदलाव? नहीं, मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के नारे को सत्य बनाते हुए आएगी। एक सांस में आपने बोल दिया भाई। ऐसे भाई अधिवक्ता बोलने में कमजोर होगा तो हम लोग का तो रोजी रोटी इसी से चल। सही बात है, सही बात है, क्या बात। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको इस बार फिर से मोदी गवर्नमेंट आने? मोदी ने अपना काम किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है विकास का, उसने काम करके दिखाया है और काम के साथ साथ उसने संस्कृति और अपने धरोहर को भी विकसित किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित महसूस करेगी और उसको फिर से दोबारा आना भी चाहिए और 400 पार का नारे को सत्य करेगा इस बार मोदी सरकार। आप लोग भी इस बार उसी ओर लगे, उसी दिशा की ओर है। और आते हैं सर आपके पास, एक बार फिर से आते हैं। सर आपका नाम? आ जाइए, इधर आ जाइए। सर आइए, आपका नाम? आप मेरा नाम स्वरूप कुमार सिन्हा। स्वरूप जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, मामला टाइट है या फिर आपको लग रहा है बदलाव तो नहीं लगता है, पुनः मोदी आएंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। अब 400 पार होगा कि 300 पार होगा ये कहना बताना मुश्किल है, बट मोदी जी पुनः सरकार में आएंगे, उनकी पुनः सरकार बनेगी और जिस प्रकार से उन्होंने 10 साल कार्य किया है, आने वाले 5 साल जो उनकी होगी नई पारी, फिर से उनकी ओर से हम लोग अपेक्षा करते हैं किसी प्रकार से वो कार्य करते रहे, अब भारत को आगे बढ़ाते रहे। अधिवक्ताओं के लिए काम हो रहा है? अधिवक्ताओं के हित में कोई सरकार कार्य नहीं करती है, ये तो एकदम ब्लैक एंड वाइट है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं को खुद से काम करना है, अपने लिए करना है और आगे भविष्य में भी करना होगा। देखिए ऐसा है ना, स्पेसिफिकली किसी के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती। अधिवक्ता भी समाज का सामान्य नागरिक है, दुकानदार भी सामान्य नागरिक होता है, आप प्रेस में हैं, आप भी सामान्य नागरिक है, रोज का खाना कमाना अपना होता है। बाकी जो व्यवस्था सबके लिए सरकार करती है, वैसे हम अधिवक्ता भी उसी। हम और आप एक जैसे हैं ना, हमारे बारे में कोई सोचता है ना आपके बारे में? आपके लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। कितना प्रेस के लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो जाता है, हत्या मर्डर तक होता है। अधिवक्ता भी उसी प्रकार का समस्या से ग्रसित है, तो स्पेशल कोई आज तक कोई किया नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामान्य लोगों के लिए समाज में होता है सबका लाभ सबको लाभ मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए अधिवक्ता है और उनका कहना है भाई इस बार भी मोदी की लहर बह रही है। देखिए आपने सुना कई अधिवक्ताओं को, और भी कुछ अधिवक्ता उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इधर आइए आप। सॉरी सर, आपका नाम सर? वीरेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी, इस बार क्या लग रहा है सर कि मामला बदलेगा या फिर आपको लग रहा है कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है केंद्र में? यानी आप चुनाव से संबंधित बातें चाहते? जी देखिए, चुनाव के जो एस्पेक्ट्स हैं अभी तो वो संघर्ष में है, जो मेरा मानना है, और संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यह एक प्रकार का खेल है, वो चलने दीजिए, उसी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा, मेरा यही मानना है। उम्मीद और अंदाजा कोई शब्द नहीं है कि क्या हो सकता है। आपने हमें पूरी वकालत वाली चीज बताई, एकदम बिल्कुल सटीक। देखिए सबसे बात वो वकालत वाली नहीं है, बातें ये हैं कि जनता है, उनकी अपनी वोटिंग है, वो अपने तरीके से मतदान करेंगे और आज भारत की जनता जो है राजनीतिक के पहलुओं को समझते हैं, इसलिए उनको उनका निर्णय जब तक अंतिम नहीं हो जाए तब तक इसको कहा नहीं जा सकता है कि आज क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आने दीजिए, आप भी हैं मतदाता, हमारे मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु सारे वो भी मतदाता हैं। अगर वो भी अपने विचार को अगर पहले बता दें तो ये एक सही बात नहीं है।
मतदान में आने दीजिए, गुप्त मतदान में। आपका नाम सर? लक्ष्मीकांत सोनी। लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होना चाहिए केंद्र में या फिर जो सरकार चल रही है वो ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि जो बीजेपी की सरकार है वो 10 साल से चल रही है, उनके अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, पर विपक्ष में मुझे एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी आप देखिए बंगाल में ममता दीदी अकेले लड़ रही है, क्या केरला में देखिए लेफ्ट और कांग्रेस बाकी जगह अलायंस में वहाँ लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो सबसे पहले आपस में एकजुटता होनी चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी ने भी कुछ कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। अगर कोई कह दे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो वो भी गलत है। सही बात है। ठीक है, आज हम जो भी एम्स देखते हैं, IIT देखते हैं, कांग्रेस का योगदान रहा है और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने भी अपना योगदान दिया है। मेरा कहना है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए कि तभी हमारी बात संसद तक पहुंचेगी। सही बात है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए और राजनीति को बड़े करीब से देख रहे थे भाई। और देखिए हर एक चीज को उन्होंने बताया कि कहां पर कमजोर है। आप कहते हैं हमने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन गठबंधन वास्तव में है कि नहीं है, किस तरह से लोग जो है छितिर बितिर हो चुके हैं इंडिया गठबंधन में। दिखते एक मंच पर है, अभी उलगुलान रैली की बात की जाए तो वहां पर दिखे एक मंच पर, बिहार की रैली की बात की जाए तो दिखे एक मंच पर, और बात की जाए अगर आपकी दिल्ली में महारैली हुई दिखे एक मंच पर, लेकिन क्या वो वास्तव में दिल मिले हैं? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।